अच्छा, थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर जाते हैं। 12 बच्चे जुड़े हैं अभी तक, थोड़ा सा वेट कर जाते हैं। अभी शुरू करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर जाते हैं। अच्छा अनिमेश, मैं अपलोड कर देंगे, ठीक है, मैं अपलोड कर देंगे उसको, ठीक है ना, मैं उसको अपलोड कर देंगे, तुम उसको देख लेना, ठीक है। और सभी बताओ कि जो ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन सबको दिख रहा है? ये ब्लैक स्क्रीन सबको है? बता दो फटाफट से एक बार। ब्लैक स्क्रीन विजिबल है? ओके। ट्राई किए थे क्वेश्चन को? मैंने दे दिया था, ट्राई किए थे क्वेश्चन को या नहीं किए थे? ट्राई किए थे ना क्वेश्चन को, या फिर बिना ट्राई किए सोल्यूशन देख रहे हो? देखो ये करना गलत है, ठीक है ना। ओके चलो फाइन, तो शुरू कर देते हैं, ठीक है, ओके फाइन, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो शुरू कर देते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं ये पकड़ लिया कि तुम लोग ट्राई किए हो, इसीलिए मैं क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे सीधा सोल्यूशन पे मूव कर रहे हैं। कंसीडर R3 विथ द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। W जो है ये सब स्पेस ऑफ R3, W जो है W स्पान हो रहा है, W स्पान हो रहा है यहाँ से, ध्यान दो, मतलब W जो है W इक्वल्स टू लीनियर स्पान ऑफ 1 0 -1। एक बात देखो, W जब तुम्हारे पास ये मिल गया, सीधा यहाँ से लिख दो डायमेंशन ऑफ W क्या होगा, 1, राइट, ओके फाइन। अभी यहाँ पे बोला जाएगा which of the following is the basis of orthogonal complement of W। मतलब W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा तुम्हें तो ये तो पता है ना कि फाइनाइट डायमेंशन पे, जब हम फाइनाइट डायमेंशन पे काम करेंगे, कोई भी वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस उसके कंप्लीमेंट के साथ डायरेक्ट सम बनवा के मदर वेक्टर स्पेस को दे देता है। W जो है कि सबस्पेस था V का, तो W डायरेक्ट सम W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के साथ करके मदर वेक्टर स्पेस को दे देगा। यू शुड रिमेम्बर हियर वी आर वर्किंग ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया। अभी देखो V क्या था, V हमारे पास था R3, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से ये जानकारी प्राप्त हो गया कि डायमेंशन ऑफ W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2। क्वेश्चन ये पूछ लिया कि चारों में से तुम्हें, जो चारों सेट है, इनमें से कौन सा सेट W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का बेसिस बन सकता है। देखो ऑप्शन डी की तरफ मेरा फर्स्ट ध्यान आता है। यदि डी बेसिस बन गया, ध्यान दो, यदि डी बेसिस बन गया तो डी के अंदर जो सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 3 दे के रखा है। डायमेंशन जब हमारे पास W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का 2 मिल गया, डायमेंशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। अभी डी को, मतलब डी में दिए गई जो सेट है, इसको मैंने डी नाम दिया, ये यदि बेसिस बन जाए तो इसके पास 2 वेक्टर आना चाहिए, हमारे पास 3 वेक्टर आ गया, इसके चलते ये गलत हो गया। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों ना लिनियरली डिपेंडेंट बन गया, क्योंकि 2 इंटू 2 1 2 करोगे ना तो ये तुम्हारे 4 2 4 दे देगा। That means ये भी यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन को से रीड करके ही पता लग गया, समझ में आ रहा है। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें बाकी दोनों ऑप्शन जो रेस्ट पोर्शन का सबस्पेस होगा, मतलब सॉरी ये इसका बेसिस होगा, तो ये इसका जो बेसिस है, बेसिस में रहने वाले एलिमेंट जो मानो भी है, भी के बेसिस में जो रहता है वो तो भी का भी सदस्य होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि 1 2 1 0 1 1 ये यदि बेसिस बन जाए V का, वी ने W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के यदि बेसिस बन जाए, तो यहाँ पे W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 2 1 ये रहेगा, ये तो रहेगा ना, साथ में इसका कॉम्बिनेशन भी रहेगा, लेकिन ये भी तो रहेगा, समझ में आ रहा है। साथ में 0 1 1 ये भी रहेगा। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि केवल ये दोनों ही W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, ये नहीं, ये दोनों तो रहेगा ही।
बाकी इसका जितने सारे कॉम्बिनेशन तुम बनवा सकते हो बनवाओ, सभी रहेगा इसका अंदर। ठीक है, ऐसे करके डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू इनसे स्पान हो, दैट मीन्स डब्ल्यू के अंदर 1 0 - 1 ये भी रहेगा डब्ल्यू के अंदर, राइट। अभी देखो, यदि ये डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे आए, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे तो वो आता है ना जो कि तुम्हारे पास ये जो है इसके हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे। तो इसका एक एलिमेंट है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिस का एलिमेंट जो है वो उसके सदस्य होता है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल वही है, इसके हर एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये तो एक डब्ल्यू का सदस्य है, तो इसके साथ भी ये इनर प्रोडक्ट जीरो देना चाहिए था। अभी इनर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मेंशन करके रखा, इनर प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ भी दे नहीं, अच्छा दे के रखा, सॉरी दे के रखा स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के चलते हमारे पास यहाँ पे जीरो प्लस जीरो -1, दैट मीन्स -1 जो कि नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये यदि इसके अंदर रहे तो इसके साथ इनर प्रोडक्ट को जीरो करना होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन है ये। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स बी जो है बी इसका गलत जवाब हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे बी जो है बी भी इसका गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को प्रूव करना भी बहुत आसान है। देखो, ऑप्शन ए में मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो है इसका सब इसका बेसिस चाहिए, मतलब इसको मैं लीनियर स्पान ऑफ कौन कौन से वेक्टर के माध्यम से लिख पाऊंगा। ऑब्वियसली दोनों वेक्टर ही आएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पता लग गया कि ये जो है इसका डायमेंशन तो 2 होने वाला है, ठीक है। ओके, तो मैं यदि यहाँ पे स्पानिंग सेट को ही मैं यहाँ पे बेसिस मान ले, ठीक है, क्योंकि स्पानिंग बेसिस होता है स्मॉल स्पानिंग सेट, ठीक है। ओके, तो मेरे को ये करना है, ठीक है। तो आंसर मेरे को हो गया, ठीक है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन समाधान हो गया। अभी इसको हम करते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो ये यदि डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर रहे तो ये अपना इसका जो इनर प्रोडक्ट है ये तुम्हारे डब्ल्यू के अंदर, डब्ल्यू का इसे स्पान हो रहा है, डब्ल्यू स्पान हो रहा है 1 0 - 1 से। तो डब्ल्यू में रहने वाले एलिमेंट्स जो है वो दिखने में कैसे है, बोलो एक बार, वो दिखने में कैसे है, x 0 - x ऐसे दिखने में है वो। तो मेरे पास ये यदि डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे आए तो ये डब्ल्यू में जितने सारे एलिमेंट्स है सबके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो देगा, सबके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो देगा। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है? दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट यहाँ पे चल रहा है स्टैंडर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे सी एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। अभी देखो यहाँ पे मैं x जो है x को मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो पकड़ लिया। तुम बोलो सर जीरो भी तो आ सकता है, देखो इक्वल टू जीरो होने पर ये कंप्लीट वेक्टर जीरो हो जाएगा, और जीरो के साथ कोई भी वेक्टर इनर प्रोडक्ट करे वो तो जीरो ही होता है, स्टैंडर्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसको अलग से चेक करना मतलब एक प्रकार से मानो कि मीनिंगलेस जैसे बात हो जाएगा, मतलब ये मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको हम क्यों करेंगे जब इक्वल टू जीरो के लिए होगा ही, जब नॉट इक्वल जीरो के लिए वही तो हमें समस्या क्रिएट करेगा, तो इसलिए हम नॉट इक्वल जीरो को ही हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल टू सी हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट आ रहा है ए बी सी R3 से, सच दैट ए इक्वल्स टू सी। सिंपल भाषा में बोला जाए डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू के अंदर जो आ रहा है वो ना कैसे है दिखने में ऐसे है। तो इसके अंदर जो आ रहा है, तो ए को तुम यदि कॉमन ले लो 1 0 1, एंड बी को तुमने यदि कॉमन ले लो 0 1 0, ऐसे है ना। दैट मीन्स डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो है ये स्पान हो रहा है 1 0 1 एंड 0 1 0 यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है ये अपना, और ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, डायमेंशन डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का 2 भी है, तो ये जो है ये अपना बन जाएगा इसका बेसिस। तो यही देखो यहाँ पे दे के रखा है। एवरीवन क्लियर है? एक बार सी से लिखो, समझ में आ रहा है सब? एवरीवन समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड। एवरीवन समझ में आ रहा है सबको? एवरी
ठीक। ओके, चलो फाइन। 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें क्या बता रहा है? ये क्वेश्चन बता रहा है कि लेट, या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। देखो, बोला जा रहा है कि let y be a non-zero vector in an inner product space V. y एक नॉन जीरो वेक्टर है, देन which of the following are subspaces of V? नीचे चारों में से कौन सा सबस्पेस होगा वो तुम्हें चेक करना, मतलब कौन सा सबस्पेस होगा। देखो, देखते ही हमारे क्वेश्चन देखते ही पहले हमारे ना जो नजर आता है, नजर हमारे ना ऊपर पहले ही इसके ऊपर एंड इसके ऊपर पड़ जाता है। ये दोनों ना सबस्पेस कभी नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है? इसको देखते ही मतलब, हाँ बोलो, कौन हैंडरिस किए हो? शिल्पा, हाँ बोलो। बोलो, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। एनी डाउट? एनी डाउट शिल्पा? एनी डाउट? बाय मिस्टेक, ओके, बाय मिस्टेक हो गया तो ठीक है। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो मैं बात बोल रहा था कि इसको जब हम सबस्पेस चेक करेंगे, हमारे पास देखते ही पहले ही ये जो है एंड ये जो है, ये पहले ही हमारे पास देखते ही डिस्कार्ड हो गया। तुम बोलो सर क्यों डिस्कार्ड हो गया? मैं बोलूंगा क्यों नहीं, कि सबस्पेस जो है, सबस्पेस के अंदर जीरो एलिमेंट रहता है, तो इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएगा जो कि इनर प्रोडक्ट वन ही दे, मतलब जीरो कभी नहीं देगा। और जीरो एलिमेंट्स आना जरूरी है, इसी के चलते ये दोनों तो पहले ही चला गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो क्वांटिटी, मतलब इनर प्रोडक्ट को नॉन जीरो क्वांटिटी ही होना पड़ेगा, मतलब जीरो कभी ना आए उसके अंदर। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये दोनों तो पहले ही चला गया। बात करते हैं रेस्ट पार्ट जो है हमारे ए एंड बी को लेके, सॉरी डी को, सी को लेके। ओके, चलो फाइन। तो हम ए को लेके हम जब चर्चा करेंगे, इसको हमें सब स्पेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमें चेक करना है। सो लेट x1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मैं ऑप्शन के नाम से ही मैं इसका नाम दे रहा हूँ, ठीक है? ओके फाइन। तो यहाँ से मेरा y फिक्स्ड है, ठीक है? इसको ध्यान में रखते हुए जाना है। एंड x2 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे भी अपना x2y ये जीरो है, इनर प्रोडक्ट करके अभी मुझे करना क्या है, चेक करना है कि अल्फा x1 अल्फा बीटा जो है वो फेल से आ रहा है। ये बिलोंग्स टू ए, यस और नो, ये अपना टास्क है कि ये चेक करना है। अभी ए के अंदर रहने के लिए, ए के अंदर तो वो एलिमेंट आएगा ना जो कि वाई के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो कर रखा। तो मेरे को अभी चेक करना, चेक करने वाला विषय है कि क्या ये जीरो होगा, क्या ये जीरो होगा, ये मेरे को चेक करने वाले विषय है, क्योंकि जीरो होने पर ही, इसको जीरो करने पर ही इसके पास आने का परमिशन है, ए के पास। अदरवाइज जो इनर प्रोडक्ट को जीरो ना करे वाई के साथ, वो ए क्या आने, ए में आने का परमिशन नहीं है उसके पास। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में ये ब्रेक होता है, तो फर्स्ट स्लॉट में ब्रेक होता है इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अनुसार। हमारे पास अल्फा x1 ऐसे, क्योंकि इनर प्रोडक्ट में ये फर्स्ट स्लॉट में ब्रेक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? और फर्स्ट स्लॉट से जब तुम्हारे पास स्केलर बाहर आता है, तब वो सिंगल स्केलर बाहर आता है, कोई कंजुगेट्स वगैरह ये सब नहीं होते। ठीक है, x2y एंड ये जो है ये हमारे पास जीरो ऑलरेडी मिल गया, ये जीरो ऑलरेडी मिल गया, तो जीरो, हाँ। दैट मीन्स अल्फा x1 प्लस बीटा x2 जो है ये ए के अंदर आएगा। दैट मीन्स ये जो है ये हमारे सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी तुम ध्यान दो, दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए हमारे सही है। ठीक। अभी देखो ऑप्शन सी क्या बता रहा है, बहुत ही इजी था ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। फिर भी मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के बाद मैं चैट बॉक्स में जाके देखेंगे डाउट है या नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक, मैं इसको ना, इसको मैं क्या करेंगे, इसको ना मैं कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं इसको, ठीक है ना? चलो।
देखो, तो मेरे पास सेट ऐसे है, मतलब इसके अंदर, ये सेट के अंदर सी जो है, सी के अंदर वो एक्स आएगा भी से, जो कि एक्स जेड के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे, फॉर ऑल जेड। अभी वो जेड जो कि वाई के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे, आई रिपीट, यहाँ पे एक्स वो एक्स आएगा जो एक्स जेड के साथ इनर प्रोडक्ट करके जीरो दे। अभी जेड मीन्स वो सभी जेड, जो सभी जेड वाई के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो। यहाँ पे फिक्स्ड एलिमेंट की मैं यदि बात करें, फिक्स्ड एलिमेंट यहाँ पे वाई ही है, जेड फिक्स नहीं है। पहले तुम्हें वाई के साथ, देखो तो यहाँ पे काम कैसे बनेगा, देखो पहले तुम्हें वाई के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो देने वाला सभी जेड को तुम्हें पहले फाइंड करना है, ये तुम्हारा फर्स्ट टास्क है। अभी वो सभी जेड तुम्हारे पास जो मिल गया, मानो जेड 1 जेड 2 जेड 3, मानो ये तीनों मिल गया। अभी तुम्हें वो एक्स को ढूंढना है जो एक्स जेड 1 के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे, जो एक्स जेड 2 के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे, जो एक्स जेड 3 के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे। क्वेश्चन को रीड यहाँ से करना होगा, तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है वाई। देखो क्वेश्चन में फिक्स्ड है वाई, देखो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, इसका लैंग्वेज सबको पता लग गया, मतलब समझ में आ रहा है। देखो वाई बी ए नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, बी एनी नॉन जीरो वेक्टर ऐसे नहीं है, ए नॉन जीरो वेक्टर, दैट मीन्स ये फिक्स्ड है। एवरीवन, लैंग्वेज समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन, लैंग्वेज समझ में आ रहा है? एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पे वो जेड्स को ढूंढना है जो जेड वाई के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे, एंड जो जेड तुम्हारे पास मिल गया उसको एक पैकेट में डाल दो कि मेरे पास ये जेड है। अभी वो पैकेट में जो जेड है, अभी तुम्हें एक्स को ढूंढना है। एक एक एलिमेंट को तुम्हारे पैकेट से उठाओगे, जेड 1, अभी जेड 1 के साथ कौन कौन से एक्स इनर प्रोडक्ट जीरो कर रखा है उसको ढूंढ ढूंढ के जो मिला उसको सी जो सेट है उसके अंदर डालो। समझ में आ रहा है? ओके फाइन। अभी देखो मजे की बात ये है, मैं भी, देखो हमें पहले टास्क क्या है, फर्स्ट हमारा टास्क है फाइंड जेड फॉर विच जेड वाई। अच्छा, वाई तुम्हारे पास तो एक नॉन जीरो वेक्टर था, तो मैं यहाँ पे वाई जो है, वाई का लीनियर स्पान बनवा के एक सेट कर सकता हूँ। ये सुन लो, ये सुन लो, बोलो एक बार जोर से, ये सुन लो। क्या मैं यहाँ पे y का स्पान करके, नॉन जीरो वेक्टर है इसका, मैं सभी लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, उसका स्पान करवा के मैं एक वेक्टर स्पेस बना सकता हूँ। ठीक, अभी देखो ये जो वेक्टर स्पेस मैंने बनवाया, ठीक है, अभी मुझे वो जेड को ढूंढना है, वो जेड को ढूंढना है सच दैट जो जेड क्या करे, y के साथ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इस, ठीक, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इस। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये जो है, ये एक्चुअल में हमने क्या ढूंढ लिया, हम एक्चुअल में क्या ढूंढ लिया, हम एक्चुअल में क्या ढूंढ लिया, अभी यहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या ढूंढ लिया, यहाँ पे हमें ना चाहते हुए भी हमने क्या ढूंढ लिया यहाँ पे, बताओ, हमें ना चाहते हुए भी हमने क्या ढूंढ लिया यहाँ पे, एक्चुअल में क्या ढूंढ लिया, ये सेट का नाम क्या है, 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 एग्जैक्टली exactly. इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, किरा पटेल, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कौन कौन क्लास में हो वैसे एक बार देख लेते हैं। ओके चलो,
वो हमारे आज के क्लास के फर्स्ट सेशन में 18 बच्चे थे ना? सेकंड सेशन का नोटिफिकेशन नहीं गया क्या बच्चे के पास? एक बार देख लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। मतलब मैंने तो ग्रुप में बता दिया, अभी देखते हैं कि नोटिफिकेशन बच्चे के पास मिला या नहीं मिला। क्योंकि आज के सेशन की तो मतलब फर्स्ट जो पार्ट था उसमें तो 18 के आसपास बच्चे थे। क्या हो गया? चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे, ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये एक्चुअल में हमारे पास मिल गया। अभी तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो सर, यहाँ पे एस जो है इसके अंदर सभी वाई के सभी कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब वाई के सभी स्केलर मल्टीपल आएगा, एस सभी स्केलर मल्टीपल्स बनेगा सर। तो यहाँ पे एस से मैं सभी एलिमेंट को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सर क्वेश्चन में तो सर वाई फिक्स था। तो यहाँ पे हमने अधिक मतलब मैं मतलब बहुत सारे जेड को एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, जो काउंट नहीं करना चाहिए था। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमारे पास तो वाई फिक्स था ना, वाई फिक्स था ना, ये तो वाई फिक्स है, मानो वाई है वाई वन। तो मेरे को तो वो जेड को ढूंढना है ना, जो जेड केवल वाई वन के साथ ही इनर प्रोडक्ट जीरो तक करे। अभी मैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो जेड को मैंने ले लिया, ठीक है, ये जेड तो मान लीजिए सर, ये जेड जो है ये तो अल्फा वाई वन के साथ भी किया, अल्फा वन वाई वन अल्फा टू वाई वन के साथ भी तो किया। समझ में आ रहा है? तो मैंने एक्स्ट्रा किया ना यहाँ पे, एक्स्ट्रा कर दिया ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कुछ गलत किया मैंने? ठीक, एवरीवन, ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि हमने मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लिया। तो साफ साफ पता लग रहा है कि हमने यहाँ पे क्योंकि हमने एस को बनाया वाई का स्पान, वाई का स्पान मीन वाई का सभी और सभी स्केलर मल्टीपल जो सभी आ जाएगा। तो हमने तो यहाँ पे एक्स्ट्रा किया, ये सुन लो, हमने तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जेड को काउंट कर लिया, राइट एवरीवन? हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जेड को काउंट किया। अभी हमें करना क्या है, जो जेड हमने एक्स्ट्रा किया उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब उसको हमें नहीं लेना है, इग्नोर करना है, ये सुन लो। ओके फाइन एवरीवन, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जेड काउंट किया, राइट? अभी देखो यहाँ पे मजे की बात यह है, हमने एक्स्ट्रा जेड काउंट नहीं किया। देखो, देखो एक बात, इसके अंदर केवल अल्फा वाई जैसे एलिमेंट ही है, राइट? फाइन। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे क्या दिया, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस, जो जेड जो जेड एस के सभी सदस्य के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो करेगा, हमें वो जेड को ही लाना है, जो जेड सभी इनर मतलब सभी वाई के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो करेगा। तो मेरे पास वो जेड, मानो अल्फा वाई, मैंने यहाँ पे सभी के साथ मतलब मैंने मानो कि ये जो है ये अपना इसके अंदर मानो जेड वन बिलोंग्स टू इसको, तो ये जेड वन इसके साथ भी जीरो किया, ये जेड वन अल्फा वन अल्फा टू वाई इसके साथ भी जीरो किया, ये जेड वन इसके साथ भी जीरो किया, एंड सो ऑन, ये जेड वन ऐसे करके एक बार वाई के साथ भी जीरो करेगा, सामने स्केलर है ना, स्केलर को मैंने वन लिया, ऐसे करके ये जेड वन बीटा वन वाई इसके साथ भी जीरो करके एंड सो वन एंड सो वन एंड सो वन, ठीक है? ध्यान दो एक बात, हमने एक भी जेड एक्स्ट्रा काउंट नहीं किया, क्योंकि ये जो है ना इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अनुसार ये हमारे पास अल्फा वन कंजुगेट जेड वाई वन इक्वल टू जीरो। अभी अल्फा वन कॉन्जुगेट अल्फा वन जो है वो नॉन जीरो है, क्योंकि मैं यहाँ पे अल्फा को जीरो ले लिया या फिर अल्फा वन को अल्फा टू को जीरो ले लिया, तो मेरे पास ये एलिमेंट जीरो एलिमेंट बन जाएगा, और जीरो एलिमेंट के साथ तो वो ऑलवेज करता है, जो मैं आज ही क्लास में शुरू में बताया था कि जीरो एलिमेंट को लेकर हमें चिंता का विषय नहीं है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यहाँ से देखो चेहरे पे स्माइल देने वाली बात आ जाएगा, ये जो मिला ना ये हर केस में मिलेगा। तो अभी तुम बताओ, क्या हमने एक्स्ट्रा काउंट किया? क्या हमने एक्स्ट्रा काउंट किया? क्या हमने एक्स्ट्रा काउंट किया? जो लग रहा था कि सर ये एक्स्ट्रा काउंट है,
जो मैं थोड़ी देर पहले पूछा तुमसे, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। यही तो होता है कंफ्यूजन एग्जाम में ना, ये सब चीजें ही ना दिमाग में गोल 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 घूमेगा। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें गोल गोल घूमेगा जिसका कोई मीनिंग है ही नहीं। मीनिंगलेस चीजें को लेके ही बच्चे अधिकतर केसेस में दुखी रहते हैं। इसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं। समझ में आ रहा है? और ये जो है ये कॉमन डाउट है। ठीक है, मतलब ये पिछले 2-3 सेशन पे ये डाउट बच्चे करते रहते हैं, इसलिए मैंने अपने एंड से ही डाउट को रेज करके बता दिया। राइट? कॉमन डाउट है ये। राइट? ठीक है, तो हमने कोई भी जेड को एक्स्ट्रा काउंट नहीं किया। राइट? ओके। अभी देखो, मेरे को अभी यहाँ पे, अभी हमें जेड को फाइंड नहीं करना है, हमें वो जेड को फाइंड करना है, वो एक्स को फाइंड करना है जो एक्स जेड के साथ, जेड के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे। अभी जेड मीन्स कौन से जेड, जो इसको कर रखा, दैट मीन्स फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेट क्या हो गया बेटा? एक बार बताओ, चेहरे पे स्माइल देने वाली बात, ये क्या हो जाएगा? हमें ना चाहते हुए भी ये क्या मिल गया अल्टीमेटली? यहाँ पे वो हमें तो जेड मतलब ढूंढने के लिए नहीं बोला गया था, हमें तो एक्स ढूंढने के लिए बोला गया था। हमें यहाँ पे वो एक्स को ढूंढना है जो एक्स जेड के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे। कौन से जेड है? वो जेड है जो कि इसको कर रखा। दैट मीन्स जेड बिलोंग्स टू एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया यहाँ पे? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। और एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज बन जाता है सब स्पेस। इसको मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि ये जो है ये इक्वल्स टू किसके साथ बन जाता है? बोलो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? ठीक, इज इट ओके? तो ये और एस क्या स्पान हो रहा है, तो एस एक सब स्पेस है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स देखो, लैंग्वेज से डरना नहीं है। यहाँ पे ये लैंग्वेज से डरना नहीं है, लैंग्वेज को रीड करना है कि एक्स को ढूंढना है जो कि ये अभी जेड कहाँ से आ गया? जेड तो मेरे क्वेश्चन में नहीं था। बोल रहा है कि जेड वो जेड है, जेड वो जेड है जो जेड इसको कर रहा है। दैट मीन्स मेरे को पहले तो जेड फाइंड करना है, फिर मेरे को एक्स के बारे में सोचना है। दैट मीन्स हमारे पास ये जो है एक सब स्पेस बन गया। दैट मीन्स ऑप्शन सी भी हमारा सही हो गया। आंसर बन गया ए एंड सी। एवरीवन सी सी लिख दो फटाफट से। एवरीवन सी सी लिख दो फटाफट से। एवरीवन। ठीक। ओके चलो फाइन। मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसको कौन कौन ट्राई किए थे, या फिर देखते ही डर गए थे? डरने लगा क्वेश्चन तो था नहीं, ये जून 2014 की तरफ पूछा गया क्वेश्चन था। 14 की तरफ से पूछा गया था। कौन कौन किए थे इसको? फिर से देखो क्वेश्चन को एक बार। कौन कौन किए थे ये क्वेश्चन को? हम्म, करना क्या है हमें? ध्यान दो, कोई नहीं किए थे। समझ गया मैं। ओके चलो। देखो, क्वेश्चन खुद से ही ट्राई करना है, जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ। ठीक है, विदाउट ट्राई कुछ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें ट्राई करोगे तभी जाके तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे को ये जगह पे काम करना है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस बी, जो कि डिफाइन कर रहा है इसको, मतलब जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इसको, सॉरी, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। दैट मीन्स यहाँ पे नॉर्म ऑफ यू इक्वल्स टू 2 है। तो नॉर्म ऑफ यू मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ यू का इनर प्रोडक्ट है ना, है ना? दैट मीन्स ये अपना 4 है। राइट? तो ये हमारे क्या बन जाएगा? 4 एंड ये भी हमारे बन जाएगा 4। राइट? ओके फाइन।
साथ में कुछ जानकारी और भी दे रखा कि इनर प्रोडक्ट यू के साथ वी देगा 0, इनर प्रोडक्ट यू के साथ डब्ल्यू देगा 1 एंड इनर प्रोडक्ट वी के साथ डब्ल्यू देगा -1। ओके फाइन। अभी तुम्हें बोला जा रहा है, अच्छा चारों ऑप्शन दे रखा है, अभी तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें। फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि नॉर्म ऑफ डब्ल्यू प्लस वी माइनस यू, ये जो है ये बोला जा रहा है 2√2। यस और नो? अच्छा है कि बात बताओ, नॉर्म है दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट यू, यू नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस वी माइनस यू एंड डब्ल्यू प्लस वी माइनस यू। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये है। अभी इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर रखा? कुछ भी नहीं देके रखा, दैट मीन्स हम स्टैंडर्ड लेके काम करेंगे। ओके चलो फाइन। तो हम स्टैंडर्ड लेके जब हम इसको काम करेंगे तो स्क्वायर रूट को थोड़ा सा यहाँ पे लंबा करके दे दो, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे जब हम करेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट प्लस डब्ल्यू वी माइनस डब्ल्यू यू, ठीक है, प्लस वी डब्ल्यू, राइट, ठीक, ठीक है ना, प्लस वी वी माइनस वी यू, ओके, माइनस यू डब्ल्यू माइनस यू वी प्लस यू यू। ओके चलो फाइन। अभी देखो डब्ल्यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट, वी वी का इनर प्रोडक्ट एंड यू यू का इनर प्रोडक्ट, ये हमारे पास जानकारी दे रखा, 4 4 एंड 4, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों को एक जगह पे लेके आते हैं, ठीक है ना? तो मेरे पास यहाँ पे 4 4 4, ठीक है? ओके, अभी वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट दे रखा -1, ठीक है? ओके, इनर प्रोडक्ट चल रहा है वी के ऊपर। अच्छा, वी के ऊपर चल रहा है, मतलब वी रियल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं देके रखा, चलो फाइन। तो वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट देके रखा -1, तो वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट -1 हो जाए तो वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट, वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू डब्ल्यू वी का कंजुगेट, बोथ साइड पे कंजुगेट ले लो तो ऐसे, तो -1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा? -1, तो डब्ल्यू वी का इनर प्रोडक्ट क्या मिल गया? -1, ठीक है? तो ये जो है ये हमारे पास मिल गया, ये हमारे पास मिल गया -1, ठीक है? तो ऐसे करके तुम्हें करना है, ठीक है ना? ऐसे ही करके हम डब्ल्यू यू का कर सकते हैं, डब्ल्यू यू यहाँ पे कंजुगेट जैसे ऐसे ही करना है तो ये बन जाएगा +1, ठीक? तो ये हमारे पास बन गया +1, ठीक है? तो सामने माइनस था इसलिए माइनस है, ठीक है ना? ठीक, वी डब्ल्यू का -1, ठीक है? तो यहाँ पे -1, तो इसका काम भी हो गया, ठीक? ओके, वी यू वी यू है 0, ठीक है? यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है तुम्हें जैसे मैंने कॉन्जुगेट लेके किया, ठीक? यू डब्ल्यू यू डब्ल्यू +1, तो यहाँ पे सामने माइनस के कारण ये -1, ठीक है? एंड यू वी है 0, तो यहाँ पे -0, ठीक है? अभी देखो -1 -1 -1 -1 होता है -4, एक 4 कैंसिल होगा, तुम्हारे पास क्या मिल गया? 2 इंटू 4 मिल गया, राइट? तो इसको तुम 2√2 कर सकते हो, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है सबको? ओके चलो फाइन। हाँ करना होगा, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करना होगा, खुद से ही ट्राई करना है, ठीक है? खुद से ही ट्राई करना है। सोल्यूशन तो मिल ही जाता है, आज के डेट में सोल्यूशन तो मिल ही जाता है, लेकिन ट्राई करना होगा, सीखना होगा, ठीक है? इसीलिए तो क्लासेस रेगुलरली करने के लिए मैं बोलता हूँ। ओके चलो फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं बी को लेके, दिस फॉर्म्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस,
ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनेगा, मतलब बनवाएगा ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। दैट मीन्स ये दोनों का, मतलब यहाँ पे मैं यदि बी की बात करें, बी हमारे पास क्या बोल रहा है, 1/2 यू 1/2 वी। ये बोल रहा है कि दिस फॉर्म्स ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। टू डायमेंशनल सबस्पेस वी। क्योंकि देखो यदि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन जाए तो किसका बनेगा बेसिस? बेसिस तो किसी ना किसी वेक्टर स्पेस का बनता है, सब स्पेस का। तो बोला जाएगा कि ऑफ टू डायमेंशनल सब स्पेस वी, मानो उसका नाम दे दो एक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस नहीं है, पहले तो ये देखो कि ये ऑर्थोनॉर्मल बन रहा है कि नहीं, ठीक है। जब ऑर्थोनॉर्मल बन गया तो ये किसी ना किसी टू डायमेंशन वाला वेक्टर स्पेस को ही स्पान करेगा। समझ में आ रहा है? तो उसका बेसिस बनेगा। तो इसको ऑर्थोनॉर्मल दिखाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मेरे को टास्क क्या है? मेरा टास्क ये है ऑर्थोनॉर्मल दिखाना है। दैट मीन्स ऑर्थोनॉर्मल कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स जो ऑर्थोनॉर्मल हो जाए तो उसके अंदर जो वेक्टर्स रहते हैं वो अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट वन करते हैं। वो अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट वन करते हैं एंड एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो करते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा एम है, ठीक है। ये हमारा एम है कि ये तीनों फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये सॉल्व नो, राइट। लेट्स सी। देखो हमारे पास यहाँ पे, मैं यदि फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे मैं ना नंबर दे देते हैं 1 2 3। मैं फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट 1/2 यू 1/2 यू इनर प्रोडक्ट। तो मेरे को जब 1/2 दोनों स्लॉट से बाहर आएगा 1/4 हो जाएगा। दोनों स्लॉट से जब बाहर आएगी 1/2 है एक रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जुगेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जब सेकंड स्लॉट से तुम इसको बाहर करोगे, राइट। ओके फाइन। तो दोनों साइड से जब ये बाहर आ गया तुम्हारे पास बचा रहा क्या, यू यू। अभी यू का जो, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, नॉर्म यू स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में 4 है, ये हमारे पास ऑलरेडी आ गया था। तो ये तुम्हारे पास आ गया 1/4 इंटू 4 जो कि 1 है। तो तुम्हारे पास फर्स्ट जो था ये फुलफिल हो गया। बात करते हैं सेकेंड को लेके, ठीक है। ये बहुत इजी है, तुम ना इसको घर में भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए ये, तो ये तुम्हारे पास 4 वी एंड वी जो है ये भी तुम्हारे पास 4 है, ठीक है। मैं बार बार और सोल्व डाउन नहीं कर रहे, मैं आशा करेंगे तुमने नोट कर लिया इसको। एंड नंबर 3 पे 1/2 यू 1/2 वी एंड यू वी का इनर प्रोडक्ट ना दे के रखा था 0। दैट मीन्स 0। तो हाँ, तीनों ही फुलफिल हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारे, ऑप्शन बी भी इसका सही बन गया। समझ में आ रहा है सबको, राइट। बात करते हैं ऑप्शन सी को लेके। ऑप्शन सी बोला जा रहा है कि W and 4u minus W are orthogonal to each other। orthogonal to each other means ये दोनों वेक्टर का इनर प्रोडक्ट होगा 1, राइट। orthogonal to each other means ये दोनों वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 1 होगा। इज इट ओके? क्लियर है? orthogonal to each other इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 1। हम्म एग्जैक्टली 0। ऑर्थोनॉर्मल जब हम बात करेंगे, जब आपस में आएगा तब वो 1 है। जब दोनों अलग अलग है तब ये ऑर्थोगोनल मीन्स दोनों अलग। देखो एक बात मैं बता दूं, जब मैं ऑर्थोनॉर्मल को लेके चर्चा करेंगे तब अलग अलग पेयर में अलग अलग पेयर ऑफ वेक्टर्स आपस में इनर प्रोडक्ट 0 देगा, लेकिन खुद के साथ खुद ऑलवेज 1 देगा। जब हम ऑर्थोनॉर्मल लेके चर्चा करेंगे, जब हम ऑर्थोगोनल लेके चर्चा करेंगे, तब कोई भी पेयर ऑफ वेक्टर्स दोनों एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट ऑलवेज 0 देगा। लेकिन बात करते हैं सर आपने आपके साथ खुद के साथ क्या करेगा, कोई भी कमेंट नहीं है उन केस में। लेकिन कमेंट होते यदि वो ऑर्थोनॉर्मल पूछ लेते। समझ में आ रहा है? ठीक है। अनूप क्लियर है? खुद के साथ भी हम 1 कह नहीं सकते,
जब तक वो ये ना कह दे कि ये ऑर्थो नॉर्मल है। मैं उदाहरण के रूप से तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ अनु, तुम इसको एक बार घर पे करना, ठीक है। 2002 स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में तुम देखो ये दोनों ना एक ऑर्थोगोनल सेट बनाया, लेकिन तुम देखो खुद के साथ खुद ना 1 नहीं दिया, समझ में आ रहा है, 4 दे दिया। तो कमेंट हम कब कर पाएंगे, जब ऑर्थो नॉर्मल बता दे। जब ऑर्थोगोनल पूछे दोनों वेक्टर, तुम ऑर्थोगोनल मीन्स खुद के साथ खुद क्या होगा कोई कमेंट नहीं है। ऑर्थो नॉर्मल पे कमेंट करेंगे, ऑर्थोगोनल पे हम चुप रहेंगे। लेकिन मतलब दोनों मतलब अलग अलग पेयर में, मतलब दोनों वेक्टर यदि नॉट इक्वल हो जाए, तब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, उन केस में इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो फाइन। तो यहाँ पे हमारा टास्क क्या होगा, टास्क होगा कि ये दोनों का इनर प्रोडक्ट दिखा दो, कि ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं, इतना तो कर ही सकते हो, राइट, इतना तो कर ही सकते हो। 4u माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या करो, इनर प्रोडक्ट सेकंड स्लॉट पे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड माइनस जो है, माइनस सामने माइनस कंजुगेट, अभी माइनस तो एक स्केलर है, रियल स्केलर, तो यहाँ पे कंजुगेट का कोई रोल आएगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस यहाँ पे करो, देखो ये 0 ही आएगा, ठीक है, 0 ही आएगा, ठीक है ना। चलो, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू वी एंड डब्ल्यू आर नेसेसरीली इंडिपेंडेंट। देखो एक बात मैं बता दूं कि यू वी एंड डब्ल्यू आर नेसेसरीली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो तुम सी घर में कर लोगे, ये मैं आशा करता है। सी तुम्हारे लिए होमवर्क देते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं वैसे। यू वी एंड डब्ल्यू आर नेसेसरीली इंडिपेंडेंट, ओके। देखो एक बात ध्यान दो, तुम्हारे पास यू वी एंड डब्ल्यू आर नेसेसरली इंडिपेंडेंट, ऑप्शन डी बोला जा रहा है। यू वी एंड डब्ल्यू आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। इसको हमें चेक करना है, यस और नो, ये हमारा एम है, ठीक है। तो कोई भी सेट ऑफ वेक्टर को हम इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमारे जो फर्स्ट टास्क होता है, जो फर्स्ट टास्क होता है, हम देखते ही हम इसको लिख देते हैं एक इक्वेशन को, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आता है, इसके लिए कुछ हम मतलब सोचते नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है देखते ही। अभी हम चेक करते हैं कि सी आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई के लिए, यदि हो गया तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, यदि नॉट इक्वल टू 0 हो गया फॉर सम आई, देन लिनियरली डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? तो ये हमें चेक करना है कि क्या होगा, ठीक है, फॉर ऑल आई होगा या फॉर सम आई होगा। ओके फाइन। देखो एक बात, मैं ना क्या करेंगे यहाँ पे ना, मैं काम करते हैं, ये जो वेक्टर है हमारे पास, तीनों वेक्टर को स्केलर मल्टीपल करके ऐड करने के बाद जो वेक्टर मिला, एक जीरो वेक्टर मिला, ठीक है। इसको मेरे को पहले पकड़ना है, फिर हमें चेक करना है C1 C2 C3 के बारे में, राइट। तो मैंने इसको पकड़ लिया, एक वेक्टर P, छोड़ो इसको कंप्लीट लिख ही दो, ठीक है, आखिर में जाके तो लिखना ही पड़ेगा, तो शुरू से ही लिख लेते हैं। अभी इसके साथ मैं एक वेक्टर को U का इनर प्रोडक्ट कर रहा है, तो ये इनर प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि ये खुद 0 है। समझ में आ रहा है एवरीवन, राइट, ये 0 होगा, ओके फाइन। अभी देखो मैं इनर प्रोडक्ट को यहाँ पे ब्रेक कर देता है, फर्स्ट स्लॉट पे ये ब्रेक हो जाता है, तो फर्स्ट स्लॉट पे ये जब ब्रेक होगा, यू प्लस C2 VU प्लस C3 WU इक्वल टू 0। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास यू है 4, तो 4 CU है। यू वी जो है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, यू वी था 0, एक बार फिर भी देख लेते हैं। यू वी का इनर प्रोडक्ट था 0 एंड यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट था 1, चलो ठीक है फाइन। तो ये जो है ये अपना 0 है, ये अपना 1 है, तो यहाँ पे C3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो हमारे पास मिल गया, ओके फाइन। अभी ऐसे करके हम एक और ऐसे करके बनाएंगे C1U, एंड यहाँ पे हम भी से करेंगे, तो ये इनर प्रोडक्ट भी 0 होगा,
क्योंकि हमने इसको कंप्लीट जीरो पकड़ लिया है शुरू में ही, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम करेंगे क्या यहाँ पे सेम फर्स्ट स्लॉट पे इनर प्रोडक्ट ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास C1 UV प्लस C2 राइट, VV प्लस C3 WV इक्वल टू जीरो। तो ये तो हमारे पास जीरो है, UV का इनर प्रोडक्ट। VV का इनर प्रोडक्ट जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये 4 था, ठीक है। तो 4C2 एंड VW का इनर प्रोडक्ट भूल गया मैं, देख लेते हैं क्या दिया था। VW का इनर प्रोडक्ट कहाँ चला गया? वी VW का इनर प्रोडक्ट था -1, ओके फाइन। तो यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं, ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो -C3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन मिल गया, ठीक। ये एक इक्वेशन है 1, ये एक इक्वेशन है एंड लास्ट जो है हम यहाँ पे, तुम समझ सकते हो कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम समझ सकते हो कैसे कर रहे हैं। हम अभी यहाँ पे इनर प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? W के साथ, ठीक है ना, राइट। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे C1 U W, राइट। अभी UW क्या थे? UW एंड VW देख लेते हैं। UW थे 1, VW थे -1। UW थे 1, VW थे -1, ओके। UW थे 1, VW थे -1 एंड ये तो 4 था। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन मिल गया। अभी तुम ये तीनों इक्वेशन को समाधान करो, देखो तुम्हारे पास C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। एक काम करो ना, समाधान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम एक काम करो, मैंने एक मतलब टेक्निक बताया था ना तुम्हें, जब मैं पॉलिनोमियल का इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए मैट्रिक्स मेथड बताया था, याद आ रहा है? मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से क्या करो, ये तीनों इक्वेशन है, तीनों अननोन है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को निकालो। यदि मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को निकाले तो यहाँ पे 4 0 1 होगा फर्स्ट रो, 4 0 1 होगा फर्स्ट रो। इसका मैं यदि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में यदि देखे, यहाँ पे होगा 0 4 -1 एंड लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला में हो जाएगा 1 -1 4, 1 -1 4। इसका डिटर्मिनेंट तुम देख लो कि ये नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है या फिर इक्वल टू जीरो हो रहा है। यदि नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो हाँ, C1 C2 C3 ऑल आर जीरो। यदि इक्वल टू जीरो हो गया तो उनके इसमें फॉर सम, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तुम यहाँ पे डिटर्मिनेंट करो, ये डिटर्मिनेंट क्या हुआ यहाँ पे, 4 इंटू 16 -1 प्लस -4। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे भी कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। याद आ रहा है ना, मैंने वो तुम्हारे इंडिपेंडेंट चेक करते टाइम पे मैंने पॉलिनोमियल से करवाया था, याद आ रहा है? वो अदर यू हमने इसीलिए लिया है C1 को निकालने के लिए, अदरवाइज तुम यहाँ से C1 को कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास ना तो वेक्टर पता है, ना ही वेक्टर स्पेस के बारे में तुम्हारे पास जानकारी है ना। यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या था? कुछ भी नहीं था, केवल V था। मेरे को वेक्टर स्पेस के बारे में भी जानकारी नहीं है कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस में U जो है कितने ये टपल में आ रहा है या फिर ये एक फंक्शन का वेक्टर स्पेस है, कुछ भी नहीं पता मुझे इसके बारे में, है ना। कितने सारे टपल में है या फिर टपल में ही नहीं आई है, किसी और मतलब साइड से आई है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको करने के लिए हमें क्या किया, हमने एक्चुअल में हमें गोल क्या है पहले तो ये बताओ अनु। गोल है हमारे C1 C2 C3 निकालना। तो हम यदि यहाँ पे इनर प्रोडक्ट से करें तो देखो हमारे पास C1 C2 से एक इक्वेशन बनेगा। ऐसे करके जब इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को समाधान करने के बाद हमारे पास C1 C2 C3 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है अनु? क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? एवरीवन, एवरीवन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें।
ओके चलो फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन में तुम्हारे पास बोला जा रहा है कि वी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे ना एक मिसप्रिंट था, यहाँ पे ये ऐसे होगा, ठीक है। ओके। डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू एन। डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू एन पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस है। अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन दे दिया, इनमें से कौन सा नॉर्म देगा तुम्हें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस नॉर्म। अच्छा नॉर्म डिफाइन करेगा, ये नीचे चारों में से कौन सा नॉर्म डिफाइन करेगा, ये तुम्हें पता करना है। ओके अच्छा, नॉर्म को डिफाइन कैसे करता है याद करो, हम कौन से लेक्चर पे करवाए थे उसको, शुरुआत के लेक्चर में, है ना। तो नॉर्म कैसे डिफाइन करता है, नॉर्म, नॉर्म को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि नॉर्म हमारे पास ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एंड इक्वल टू जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स खुद जीरो हो जाए, ठीक। सेकंड, सेकंड क्या होता है बेटा, बोलो, सेकंड क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल्स टू मॉड अल्फा नॉर्म एक्स, एंड थर्ड क्या हो जाता है कि नॉर्म ऑफ राइट एक्स प्लस वाई। तो मेरे को अभी यहाँ पे ऑप्शन, चारों ऑप्शन पे मेरे को अभी अलग अलग करके चेक करना है कि कौन से ऑप्शन हमारे ये चारों को फुलफिल कर रहा है। चार नहीं, एक्चुअल में तीन है, तीनों को फुलफिल कर रहे हैं, मेरे को अभी ये चेक करना है। ओके ओके। ओके चलो ठीक है आर्या। अभी इनमें से चारों में से कौन सा हमारे हम्म, मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ये चारों ऑप्शन को एंजॉय करे, जो करेगा वो बन जाएगा नो। ओके, काम करते हैं। P जो है, P ऑफ T, ये हमारे पास एक इन जनरल एक वेक्टर ले लेते हैं V से, एंड P ऑफ T जो है, P ऑफ T आ रहा है जो V है हमारे पास सुटेबल पॉइंट में डिग्री लेस देन इक्वल्स टू एन है, तो P ऑफ T जो है वो दिखने में कैसे होगा, बोलो एक बार। ठीक है, तो मैंने एक इन जनरल पकड़ लिया, अभी देखते हैं कैसे होगा। मैं ना पहले ऑप्शन बी का काम करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी तुम्हें ये बोल रहा है कि नॉर्म, मतलब नॉर्म तो एक्चुअल में अभी हम नहीं बोलेंगे ना, नॉर्म हमें होगा, ये हमें चेक करना है, चेक करने के बाद हम नॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दो कि ये एक बी, ठीक है, ये इक्वल्स टू सुप ऑफ टी बिलोंग्स टू जीरो वन पी ऑफ टी। अच्छा मोड है या नहीं है, अच्छा मोड है, फिर तो आसान हो गया। चलो ये तो इजी है, ठीक है, देखो वेरी इजी है, देखते हैं कि ये चारों कंडीशन फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। एक बार ध्यान दो कि ये जो है इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, वो ऑलवेज एक्चुअल में हो क्या रहा है कि टी जीरो वन के अंदर से कोई भी टी तुम लेके आओ, उसके करस्पॉन्डिंग पी ऑफ टी का जो वैल्यू आएगा, उसका मॉड्यूलस वैल्यू को लेके हम एक सेट बना रहे हैं। वो सेट का जो सुप्रीमम है, वो ये जो है ये उसी को ही डिनोट करते हैं। तो इसका जो सुप्रीमम है वो आएगा तो आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही आएगा, कभी नेगेटिव तो नहीं आएगा क्योंकि मॉड है एवरीवन, कभी नेगेटिव तो नहीं आएगा।
कभी नेगेटिव तो नहीं आएगा। जो यहाँ पे 0 1 से जो टी है, सभी टी को बैठा बैठा के हमें पी ऑफ टी के अंदर, मतलब मानो कि टी इक्वल्स टू T1 है, तो पी ऑफ T1 का जो वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा, उसका मॉड लेके एक सेट के अंदर डाल दिया। T2 उसका जो मॉड है, पी ऑफ T2 मॉड लेके वो सेट का अंदर डाल दिया। ऐसे करके सभी को डालने के बाद उनका जो सुप्रीमम है वो तो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइन, दैट मीन्स ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो मॉड है इसलिए देखो, मैंने थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था, लेकिन जब भी मैंने मॉड को देखा ना, मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया, क्योंकि मॉड है यहाँ पे। यदि मॉड ना होता तो ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो मॉड होने के कारण ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी इक्वलिटी कब होल्ड करेगा वो हम देखते हैं। नाउ व्हेन p इक्वल्स टू 0, देन हमारा एम है क्या p ऑफ t खुद 0 बन जाए। लेट्स सी। देखो एक बात, नॉर्म ऑफ p इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज 0, राइट। अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास ये जो एलिमेंट्स है, मतलब ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे, सुप्रीमम ऑफ जो सेट है, पहले तो सेट बना उसके बाद तो उसका सुप्रीमम का चर्चा हुआ। तो ये जो सेट है, ये सेट के अंदर p ऑफ T1 है, इसका मॉड, ठीक, p ऑफ T2 है, इसका मॉड, ठीक, ऐसे करके चल रहा है। पहले तो सेट बनाना, उसके बाद तो सुप्रीमम, इंफीमम, बाउंडेड, सभी जो भी कॉन्सेप्ट है सभी तो पहले सेट बनने के बाद आया ना। तो सुप्रीमम में बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये सेट में जो सदस्य है वो सदस्य मतलब एक्चुअली है क्या। ठीक है, वो सदस्य एक्चुअल में है क्या। ये सदस्य ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सदस्य भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सदस्य भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इसके अंदर जो सदस्य है, सभी सदस्य है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी बोला जा रहा है कि उनका सुप्रीमम है 0, ये सेट का सुप्रीमम है 0, मतलब 0, 0 ये सेट का मैं एक मैक्सिमम बाउंड्री मान सकता हूं। तो 0 यदि मैक्सिमम बाउंड हो जाए तो मिनिमम क्या है, नेगेटिव पे है, लेकिन नेगेटिव तो इसके अंदर आएगा नहीं। दैट मीन्स यहां से यदि इसका सुप 0 हो जाए, दैट मीन्स यहां से ये सभी t के लिए ये कंप्लीट 0 दे रहा है, मतलब फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0 1, ये हमारे पास p ऑफ t हमारे पास बन रहा है 0। क्या इस क्लियर है सबके पास? नहीं है तो एक बार फिर से पूछो मेरे से। एक सेट है, जो सेट में जो सदस्य है वो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट सदस्य जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड सदस्य ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सभी सदस्य ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उनमें से जो सबसे एक प्रकार से मानो कि मैक्सिमम बाउंड है, मैं बोला वही है 0। तो उनसे छोटा कौन है? नेगेटिव है। नेगेटिव तो आएगा नहीं, दैट मीन्स सभी 0 है वहां पे, दैट मीन्स सभी वहां पे 0 है। दैट मीन्स जितने सारे अभी वहां पे जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स हम किसके ऊपर बेस करके ला रहे हैं? 0 1 के एलिमेंट के ऊपर बेस करके। तो कैपिटल 0 मतलब वाले क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है, सभी के लिए p ऑफ t जो है वो 0 है। दैट मींस p ऑफ t अल्टीमेटली 0 पॉइंट बन गया। एवरीवन क्लियर है? तो p ऑफ t जो है तुम्हारे पास 0 बन गया। एवरीवन क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? राइट? बोलो एक बार। अनूप, अनूप, सृष्टि, महिमा, अजय। ठीक, दैट मीन्स मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन था दोनों को लेके वो सेटिस्फाई हो गया, राइट। चलो, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो है दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ, देखो यहाँ से ये पार्ट हमने किया, यहाँ से ये पार्ट तो इजी है, इसको तो अलग से करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 0 होने पर तो 0 ही है, जब तो उसका सुप्रीमम तो 0 ही होने वाला है, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे है
अल्फा पी। तो ये हमारे पास, तो यहाँ से हम मॉड से अल्फा को जब बाहर लेंगे, वो मॉड अल्फा होके बाहर आएगा, वो मॉड अल्फा होके बाहर आएगा, राइट। ओके, तो सुपर। तो ये जो है ये भी फुलफिल हो गया। बात करते हैं लास्ट जो है हमारे, जो लास्ट है हमारे, जो ट्रायंगुलर जो है पी एंड क्यू दोनों पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स सुपर टी बिलोंग्स टू, ठीक, ठीक है ना, क्लियर है। अभी देखो तुम्हारे पास पी ऑफ टी प्लस क्यू ऑफ टी मॉड का प्रॉपर्टी से ये ऐसे स्प्लिट हो जाता है करके, ऐसे इक्वलिटी दे देता है, सॉरी इनइक्वालिटी दे देता है। एंड सुप्रीमम जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग सेंस को मेंटेन करता है, समझ में आ रहा है। सुप्रीमम के प्रॉपर्टी जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में मैंने करवा के रखे। दैट मींस ये जो है लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ, ठीक है, मॉड के प्रॉपर्टी एंड सुप्रीमम के प्रॉपर्टी दोनों कंबाइन करके ये आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी तो यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा नॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन बी को पहले टिक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यहाँ से हमें पता लग गया क्योंकि देखो यहाँ पे डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव है ना, तुम लोग से अचानक आपके दिमाग में कैसे स्ट्राइक किया, यहाँ पे हम इसको करते करते हमारे दिमाग में स्ट्राइक हो गया। देखो सेम प्रकार से है, सेम प्रकार से है, लेकिन देखो कौन सी जगह पे स्ट्राइक किया था मेरे, देखो हमें मेरे दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक नहीं किया था, फर्स्ट स्ट्राइक किया तो मैं तो पहले ही डिस्कस कर देते, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन का कोई भी ऐसे जो होता है ना, क्वेश्चन देखते हैं आप डर जाता है, डरना नहीं है, जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, जो बेसिक वेरी बेसिक है, मैंने क्या किया, पहले नॉर्म को लिख लिया, ठीक है, ताकि मेरे को नॉर्म का डेफिनेशन जो है वो बार बार सामने नजर आए, ठीक है। फिर हमने धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हमने गया, देखो आइडिया जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही हाइड करवा के रख, मतलब अधिकतर केसेस में रखा जाता है, उसको फाइंड करना ही होता है प्रिपरेशन, समझ में आ रहा है, उसको फाइंड करना ही होता है प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव था, ठीक है। देखो मेरे को यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ध्यान दो, मेरे यहाँ पे जो मैंने थोड़ी देर पहले किया ना, थोड़ी देर पहले जो किया यहाँ पे कहाँ चला गया, ये जो है नॉन ऑफ पी इक्वल टू जीरो, मैंने जब इसको किया था तो मेरे को क्या क्या मतलब करना पड़े थे, कहाँ चला गया, हाँ, नॉन ऑफ, ओफो कलर चेंज हो गया कैसे, हाँ, तो नॉर्म ऑफ पी इक्वल्स टू जीरो, मेरा टारगेट था कि पी जो है पी खुद जीरो हो जाए, पी खुद जीरो हो जाए, ठीक है, ये मेरा टारगेट था ऑप्शन बी के केस में कि पी खुद जीरो हो जाए। ध्यान दो, तो नॉर्म ऑफ पी यदि जीरो हो जाए तो मैंने वो केस में क्या किया था, सुप्रीमम ऑफ P पी ऑफ T2 पी ऑफ T3 सभी का किया था। अभी मानो यहाँ पे पी डैश है ना, यहाँ पे पी डैश है, तो यदि पी को मैंने ऐसे ले लिया कि पी डैश खुद जीरो हो जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे इस लिस्ट जो है ये लिस्ट अल्टीमेटली जाके जब भी मैं इसको सुप्रीमम को जीरो किया था, अल्टीमेटली मेरा ये लिस्ट कंप्लीट जीरो हुआ था, ये लिस्ट मेरा कंप्लीट जीरो का लिस्ट बना है, समझ में आ रहा है। तो ये कंप्लीट जीरो का लिस्ट था, अभी जो लिस्ट चल रहा था, लिस्ट चल रहा था पी के ऊपर, लिस्ट चल रहा था पी के ऊपर, समझ में आ रहा है। तो P कंप्लीट जीरो हो गया। अभी देखो मैंने यदि लिस्ट चला दिया P डैश के ऊपर, तो मेरे को यहाँ पे मैं यदि P डैश टी कंप्लीट जीरो हो गया फॉर ऑल टी के लिए, ठीक है, आइडिया वहां से आ रहा है। तो P ऑफ टी को कांस्टेंट होना होगा, नॉन जीरो, मानो कि मैंने नॉन जीरो ले लिया, मानो तुमने P ऑफ टी को ले लिया 5, तो उसका जब तुम डिलीवरी करोगे वो कंप्लीट जीरो है, मतलब मेरे को ये जो है ये मेरे को ये जो लिस्ट है इसको जीरो किया था कौन, ये कंप्लीट लिस्ट जब जीरो बने थे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने यदि पी को एक कांस्टेंट ले लिया, नॉन जीरो कांस्टेंट ले लिया, ध्यान दो पी को मैंने ले लिया 5, तो मेरा नॉर्म ऑफ पी जो है, ध्यान दो,
नॉर्म ऑफ पी जो है क्या बनेगा, सूप ऑफ टी बिलोंग्स टू 0 1 पी डैश टी। अभी पी डैश टी मीन्स पी डैश जब भी मैं डेरिवेटिव करेंगे जीरो, जीरो का मॉड जीरो, तो ये अल्टीमेटली जीरो बनेगा। तो नॉन पी बन गया जीरो, बट पी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि पी है 5। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ही ब्रेक। समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन क्लियर है, एवरीवन क्लियर है, एवरीवन, एवरीवन क्लियर, ठीक, ठीक है ना, ठीक है ना। जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, करना है। क्वेश्चन जब भी तुम देखो, तुम जब डरोगे तो करोगे कैसे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखना क्वेश्चन के अंदर जो है, क्वेश्चन के अंदर ही जो है तुम्हारे क्वेश्चन करने का जो स्टेप्स है वो वहां पे ही छुपा के रखा जाता है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा। वही तो होता है प्रैक्टिस, वही तो होता है प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को डी एंड बी चला गया। अभी बात करते हैं ए एंड सी को लेके। देखो सी जो है, सी ऑटोमेटिक यहाँ जो मैंने यहाँ से किया सेम लॉजिक से तुम इसको कर लोगे, ठीक है। ये वेरी इजी है, इसको तुम कर लोगे। सी जो है एकदम सेम तुम्हारे बी जैसे किया मैंने, बी की जैसे ही होगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, लेकिन समस्या क्रिएट करेगा ए। ये थोड़ा सा टफ है मुझे लगता है, तो चलो करते हैं। ए में थोड़ा सा समस्या हो सकता है। ए को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। ये को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा समस्या क्रिएट कर सकता है, लेट्स सी। ओके, देखो, हम्म, मेरे पास P ऑफ टी मैंने पकड़ लिया ए जीरो प्लस A1 टी प्लस A2 टी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन, बोलो, टी रेज टू द पावर एन। ओके, ओके, फाइन। P ऑफ वन क्या होगा, क्या हो गया, मेरा पेन क्यों नहीं काम कर रहा। हाँ चलो काम कर रहा है, तो बोलो एक बार P ऑफ वन क्या होगा, बोलो। यहाँ पे ए नॉट, A1, A2, AN। ओके फाइन। तो P1 तुम्हारे पास ये मिल गया, क्या हो गया, फिर से पेन क्यों नहीं काम कर रहा। तो P2 तुम्हारे पास हो जाएगा A नॉट टू A1 टू स्क्वायर A2 टू रेज टू द पावर एन AN, ठीक। हम्म, P3 A नॉट A1 PN प्लस वन। ओके, चलो ठीक है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, एक मिनट रुको। मैं दरवाजे को बंद करके आते, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, एक मिनट रुको थोड़ा सा। ओके,
तो अभी तक हमारे पास, मैंने अनम्यूट किया। ओके चलो फाइन। तो अभी तक मेरे पास यह तक मिल गया। ओके फाइन। फिर अच्छा, यहाँ पे कैसे डिफाइन कर वो एक बार लिख लेते हैं। p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p n +1 तक गए। अच्छा ठीक है, n+1 का स्क्वायर। अभी हम्म फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरा ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरा ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरा ये है कि इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ना ऑलवेज होगा, क्योंकि ये तुम्हारे नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, मोड मोड है, सबसे बड़ी बात उसका स्क्वायर भी है, तो ये तो ऑलवेज होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे फुलफिल हो गया। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट, कि नॉर्म ऑफ पी इक्वल्स टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ नॉर्म पी इफ एंड ओनली पी खुद 0 हो जाए। इसको करना है, ठीक है। तो इसको चेक करना है, ये और नो। तो नॉर्म पी इक्वल्स टू 0। अभी तुम क्या करो, फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट कंडीशन का सेकंड पार्ट, इसको 0 करो। तो इसको 0 मीन्स तुम्हारे पास p1 mod स्क्वायर 0, p2 mod स्क्वायर 0, pn+1 mod स्क्वायर 0। अभी p1 क्या था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, ये ऐसे मिले थे मुझे, है ना, इसका मॉड 0, मॉड स्क्वायर इसका। p2 जहां तक मुझे याद आ रहा है ऐसे मिले थे, राइट। प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे a0 प्लस n+1, a1 प्लस डॉट 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 n+1 इक्वल टू 0। अभी देखो ये एक रियल क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर। ये एक रियल क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर, ये एक रियल क्वांटिटी, इसका स्क्वायर, मतलब सभी रियल क्वांटिटी उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मींस हर एक सेपरेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि रियल क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि रियल तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होते तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मॉड देने पर वो तो रियल में कन्वर्ट होता है। मॉड देने पर वो तो रियल में कन्वर्ट होता है, ये सुन लो। मॉड देने पर वो तो रियल में कन्वर्ट होता है, ये सुन लो, ये सुन लो। मॉड देने पर वो रियल में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे हर एक टर्म जो है वो सेपरेटली 0 बन गया। ठीक, अच्छा, a0 +2a1 +2 स्क्वायर a2 प्लस डॉट 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 2 raised to the power n इक्वल टू 0। तो ऐसे करके मेरे पास डॉट 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 a0 +n+1 a1 +n+1 स्क्वायर a2 प्लस डॉट 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 n+1 रेज टू द पावर n an इक्वल टू 0। अभी मुझे करना क्या है, a1 a2 a3 a4 सभी जो सभी को निकालना है, सभी को निकालना है। तुम देख सकते हो कि ये जो है ये एक तुम्हारे पास जो इक्वेशंस मिल गए, इसको समाधान करने के लिए तुम्हें सभी को 0 करना, जो मैं थोड़ी देर पहले किया था। सभी को समाधान करने मत जाओ, तुम क्या करो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को देखो और उसका उसका डिटरमिनेंट को पता करो। ठीक है, उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को पता करो। देखो हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 1, फिर 1 2 2 स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर n, ऐसे करके हमारे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो n+1 n+1 का स्क्वायर डॉट 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 n+1 रेज़ टू द पावर n। तो ये जो मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया, तुम चाहो तो n को छोटा करके 1 2 3 कर सकते हो।
ये ऑलवेज नॉट इक्वल जीरो बनेगा। दैट मीन्स मेरे पास A1 A2 A3 जो है A1 ऑल ए आई जीरो बन गया, जब भी ए आई खुद जीरो बन गया फॉर ऑल आई के लिए। तो मेरे पास P तुम्हारे पास जीरो बनेगा। दैट मीन्स से फर्स्ट कंडीशन का सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट भी फुलफिल कर गया। फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पे ये फुलफिल हो गया, बोथ पार्ट। समझ में आ रहा है सबको? बात करते हैं सेकेंड जो कंडीशन है हमारे। एवरीवन एक बार सीसी लिख दो फटाफट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार सीसी लिख दो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? सेकेंड पार्ट जो है, नॉर्म ऑफ अल्फा पी टी इक्वल्स टू मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ पी टी। यस और नो, ये हमें क्रॉस चेक करना है कि यस और नो, यही हमें चेक करना है। ठीक है, यस और नो एवरीवन फटाफट से लिखो। क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो फाइन, फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके चलो, वैसे कौन कौन क्लास में एक बार देख लेते हैं अटेंडेंस को। ओके फाइन। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का काम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे ये है, ठीक है। तो ये हमारे क्या करेगा, बोलो? ये हमारे करेगा अल्फा P1 प्लस अल्फा n+1 तक था ना। ओके फाइन। अभी देखो, मॉड मॉड हाँ हो गया, चलो हो गया। ये ना नहीं होगा, ठीक है, हो गया। देखो आइडिया तुम्हारे सामने सामने ही आ रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ से जब तुम बाहर करोगे ना, ये ना मॉड अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, मॉड अल्फा स्क्वायर, मॉड देना एक प्रकार से मानो कि मीनिंगलेस हो गया, मॉड को तुम हटा दो। ठीक है, यदि रियल में है तो, ठीक है ना। यदि रियल में नहीं है तो मॉड को रखो। ठीक है, कहाँ पे है क्वेश्चन, कहाँ पे है? चलो रियल में है क्वेश्चन। ओके, तो मॉड देने का कोई अर्थ नहीं बचता, ठीक है ना। ओके फाइन। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ, नॉर्म तो नहीं बताएंगे ये ऐसे डबल डैश ऐसे, डबल ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या ऐसे डिफाइन हो रखा, ऐसे डिफाइन हो रहा। तो यहाँ पे मैं ना मॉड अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास ये मिला, ये मिला। ठीक है, मॉड अल्फा स्क्वायर को कॉमन लेके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास क्या मिला, मॉड अल्फा स्क्वायर को तुमने यदि कॉमन ले लो, तुम्हारे पास क्या मिल गया, मॉड अल्फा स्क्वायर इनटू, जो कि नॉट इक्वल्स टू मॉड अल्फा। दैट मीन सेकेंड कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं हुआ। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इसका गलत है। समझ में आ रहा है? तुम बोले सर पहले ही यदि ये दिमाग में आ जाए तो काम आसान बन जाते, बिल्कुल सही। पहले दिमाग में आया तो काम आसान बन जाए, लेकिन देखो स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करो। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में ही, मतलब अधिकतर केसेस में दिखा जाता है कि वो जीरो वाला कंडीशन ही ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो इन केस में, सेकंड केस में हो तो क्या दिक्कत है, करना तो है ही हमें। ठीक है ना एवरीवन, क्लियर है? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करो। एक सिस्टम है, सिस्टम को मेंटेन करके करो। हालांकि ये क्वेश्चन में सेकंड स्टेप में हो गया, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में मानो कि थर्ड स्टेप पे होगा। तो ऐसे आर्बिट्ररी मानो कि पांचों एग्जाम, मतलब पांचों कंडीशन है, पांचों कंडीशन को ऐसे आर्बिट्ररी अंधेरे में ऐसे करके इधर उधर से उठाओगे, इससे अच्छा, मतलब इनसे अच्छा है कि तुम एक सिस्टमेटिक वे में शुरू से शुरू करो। मुझे लगता है कि ये सबसे सेफ रास्ता है, सेफ जोन है, ठीक है ना। पहली बात तो है कि जब भी तुम इस तरीके से क्वेश्चन को देखोगे, तुम्हें यदि सिंगल, मतलब देखते ही तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक किया तो अच्छी बात है, नहीं स्ट्राइक किया तो इसको बाद में करना। एग्जाम के जो शुरुआत के जो टाइम है, तो फर्स्ट जो होते हैं ना, फर्स्ट जो स्लॉट, टाइम स्लॉट जो होता है, उसमें तो ये सब क्वेश्चन को हाथ देना ही नहीं है, ठीक है। जिसको देखते ही होगा उसी को ही हाथ देना है। इसके लिए तो सेकंड स्लॉट है हमारे लिए, ठीक है। थ्री स्लॉट में हमें एग्जाम के 3 आवर्स को थ्री थ्री स्लॉट में हमें ब्रेक करना है, जैसे क्रिकेट मैचेस में होता है, ठीक है। पावर प्ले राउंड होता है, स्लो ओवर राउंड होता है, ऐसे हमारे एग्जाम के जो 3 आवर्स है, वहां पे भी हमें ऐसे स्लॉट करके ब्रेक करना है। एवरीवन क्लियर है? सीसी लिख दो फटाफट से।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। सीएस नेट की तरफ से एवरीवन सीच लिख दो फटाफट से। ठीक है, क्लियर सबको? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए क्लिक। ये क्वेश्चन क्लास में थ्योरी के ऊपर बेस करके आया। ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल होने पर ये क्या हो जाएगा? आइसोमेट्री। आइसोमेट्री होने पर ये हो जाएगा। याद आ रहा है या फिर भूल गए हो? आज भी मैंने रिवीजन करवाया इसको थोड़ी देर पहले। आज भी मैंने इसको रिवीजन करवाया। आज के सेशन का जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे आज भी मैंने रिवीजन करवाया। कंप्लीट लिस्ट था। वहां पे मैंने वहां पे मैंने हर एक स्टेप को मैंने बताया कि यहाँ पे ऑर्थोगोनल है। दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को फॉलो करके ये आइसोमेट्री बना रहा है। एवरीवन फाइन, आइसोमेट्री बनाना है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो है ये तो हो ही जाएगा, ये तो देखते ही क्लिक, क्योंकि ये हमारे क्लास की थ्योरी से आ रहा है, राइट? ओके फाइन। नेक्स्ट और भी आसान है। देखो यहाँ पे, देखो इसको भी हमने इतने जल्दी भूल जाओगे तो नहीं होगा। रोज ऑफ ए फॉर्म्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अच्छा, रोज ऑफ, यहाँ पे रोज बोला गया था, हमने कलम से किया था। ओके फाइन, चलो रोज, यहाँ पे रोज बोला गया है, हमने कलम से किया था। हमने कलम से किया था ना, हमने की कॉलम वाइज हमने यदि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर को प्लॉट कर दे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा, कौन हैंड रेज किए हो बोलो, एक बार बोलो फटाफट से। अच्छा, एनी डाउट? कोई हैंड रेज किए थे? एनी डाउट? ओके चलो फाइन। देखो मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, बोला जा रहा है कि ये मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल होगा ऑलवेज आर के ऊपर। मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो एकदम रेडीमेड मैट्रिक्स जो सबके दिमाग में आता है एक प्रकार से, टू कॉस टू का, तो ये ऑर्थोगोनल है। तुम चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक, तुम करके देखो। 1 0 0 1, एक्सक्यूज मी, लेकिन इसका आइगन वैल्यूज को देखो, कलेक्शन पॉइंट को देखो। इसका जो आइगन वैल्यूज है, इसका आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आयोटा। तो ये जो है एक्चुअल में दिखा जाए, जो मैंने बात बोल रहे ना कि आइगन वैल्यूज, ये बात बोलना ही तो सही नहीं है। एक्चुअल में तो इसका आइगन वैल्यू नहीं है, इसका आइगन वैल्यू है। देखते हैं कितना तुम रिविजन किए। एक्चुअल में कौन सा ऑपरेटर का आइगन वैल्यू है? आइगन वैल्यू ऑलवेज मिलता है, लेकिन वो ऑपरेटर चेंज होता है। कौन सा ऑपरेटर का आइगन वैल्यू है ये? डिस्कस किया था ना मैंने क्लास में। एवरीवन, कॉम्प्लेक्सिफिकेशन, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सुखदीप कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्सिफिकेशन वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसका आइगन वैल्यू ऑलवेज मिलता है। वो यदि वो वेक्टर वो ट्रांसफॉर्मेशन का मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिले तो कॉम्प्लेक्सिफिकेशन का मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। समझ में आ रहा है? ये कॉम्प्लेक्सिफिकेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यू मिल गया हमारे पास। तो जो भी है हमारे पास, जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है ये कॉम्प्लेक्सिफिकेशन मैट्रिक्स का बन गया। और ये जो है ये आर के ऊपर स्प्लिट नहीं हो रहा है। स्प्लिट हो रहा है तो हो रहा है सी के ऊपर, क्योंकि इसका जो रूट्स है, रूट्स आ रहा है कॉम्प्लेक्स से, तो ये स्प्लिट नहीं हो रहा, तो ये डायगोनालाइजेबल ओवर आर तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना ये सब? ये समझ में आ रहा है ना सबको? कॉम्प्लेक्सिफिकेशन याद है ना सबको? क्लास में करवाया था इस सब को लेके। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं था कि ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा। इसी एग्जांपल के कारण बी भी चला गया। अभी बात करते हैं ऑप्शन सी को लेके। ऑप्शन सी को हम देखते हैं। देखो ऑप्शन सी में बोला जा रहा है रोज ऑफ ए फॉर्म्स एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। रोज जो है, रोज बनेगा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। देखो बेसिस को हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो रोज है, इसका जो रोज बनेगा, ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन, ये एक बेसिस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसका हर एक रोज है ऑर्थो, सॉरी, इसका हर एक रोज है लिनियरली इंडिपेंडेंट। बिकॉज
ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए खुद नॉट इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स इसका रैंक जो है, रैंक कंप्लीट इसके ऑर्डर के बराबर है। दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज की बात करें, वो सभी है। तो रोज जो है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V इन, दैट मीन्स ये तो बेसिस ऑलवेज बन पाएगा। तो मेरा टास्क है इसका ऑर्थोनॉर्मल जो है ये चेक करना। समझ में आ रहा है? मैं क्या करेंगे, जो मैं ऑलवेज करते हैं, छोटा कर लेते हैं, छोटा करके मैं कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता है, फिर इसको तो जनरलाइज करके इन तक हम लेके जा ही सकते हैं। ठीक है ना? देखो, मैं पहले रोज जो है, रोज को मैंने पकड़ ली थी। मैं पहले रोज है A11 A12, मैं छोटा कर लेते हैं 21 A22। तो मेरा रोज बनाएगा ऑर्थो नॉर्मल, मतलब मेरा रोज जो है, मेरा रोज बनवाएगा ऑर्थो नॉर्मल, मतलब A11 A12 ये खुद के साथ जब करेगा 1 होगा। दैट मीन्स A11 स्क्वायर A12 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। यस और नो, ये मेरे को चेक करना है। ठीक, अभी मैं यदि 2 तक करे, तुम इसको जनरलाइज करके A11 स्क्वायर A12 स्क्वायर डॉट 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 A1n स्क्वायर तक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को पकड़ लो एक बार। ठीक है, उसके बाद इसको तो जनरलाइज करना कोई भी आ, बड़ी बात नहीं है ना? समझ सकते हो तुम। अभी मैं यदि सेकेंड रो की बात करें, अपने आप के साथ 1 करेगा, अपने आप के साथ 1 करेगा। ठीक है, दैट मीन्स मेरा टारगेट ये होगा कि, बोलो, A21 स्क्वायर A22 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो रहा है, यस और नो। ठीक, एंड लास्ट दोनों आपस में A11 A12 A21 A22 ये आपस में 0 करेगा। देखो, ऑर्थोनॉर्मल चेक करना है ना, तो मेरे को 1 जैसे हमने किया, इसको भी तो करना है मुझे। समझ में आ रहा है? तो A11 A21 प्लस A12 A22 इक्वल टू, जो समझ में आ रहा है, यस और नो। लेट्स सी क्या होता है। देखो, मेरे क्वेश्चन में दे के रखा है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो मेरे पास ये है अपना ए। क्या हो गया, पेन काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ चलो, काम कर ले। ओके, तो मेरे पास ये है ए। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये इक्वल्स टू आई दे के रखा है। दैट मीन्स, बोलो, ये तुम्हारे पास हो जाएगा A11 A12 A21 A22। यहाँ पे A11 A12 A21 A22, राइट, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मीन्स 1001, राइट। अभी तुम इसका मल्टीप्लिकेशन करो, देखो क्या होता है। ए, बोलो, A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर A11 A21 A12 A22 A11 A21 प्लस A12 A22 A21 स्क्वायर A22 स्क्वायर। चलो, हो गया 1001। तुम देखो, कंपेयर करो, ये 1 हो गया तो हाँ यस, ये 1 हो गया तो हाँ यस। ठीक है, एंड ये दोनों तो सेम ही है, ये हो गया 0। कंपेयर करो तो हाँ, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी में ये जो है, ये कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन क्लियर है? तो ये जो है, ये इसका करेक्ट जवाब है। एवरीवन क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। एवरीवन, ठीक, एवरीवन क्लियर है? एवरीवन, देख लेते हैं कौन कौन हो क्लास में एक बार। ओके, चलो फाइन। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया था। ठीक है, इस
ये क्लास में करवा दिया था कि ये जो है ये इनर प्रोडक्ट तब देगा इफ एंड ओनली इफ ये जो है ये बन जाए, तुम बोलो क्या बन जाए। इसका प्रूफ भी मैंने करवाया था, इसका प्रूफ भी मैंने करवाया था, तुम बोलो कब होता है वो इनर प्रोडक्ट कब बनाता है। बोलो। एवरीवन भूल गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब नॉन सिंगुलर। ठीक है, वन वन बिल्कुल सही, इसका प्रूफ भी मैंने करवा दिया था। ठीक है, तो फॉलो क्लास लेक्चर। ठीक है, चलो फाइन। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसको देखते ही दिमाग में एक इक्वलिटी आता है। वो क्या आता है बोलो। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वो क्या आते हैं। हाँ अनिमेश सही है। अभी इसको बताओ, इसको देखते ही दिमाग में फर्स्ट क्या आता है। क्या आता है इसको देखते ही दिमाग। बेसल्स इक्वालिटी। फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेसल्स आते हैं, लेकिन बेसल्स में होते क्या है, बेसल्स पहले ऑर्थोनॉर्मल पकड़ के बोलते हैं ना, लेकिन ये ऑर्थोनॉर्मल पकड़ मतलब नहीं पकड़े। यहाँ पे थोड़ा सा ये ना क्या क्या यहाँ पे ना यूरिन बता दिया, ऑर्थोनॉर्मल नहीं बता, यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल चर्चा करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बेसिस एक प्रकार से सेम है लेकिन थोड़ा सा कंडीशन अलग है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको होमवर्क दिया था। ठीक है, क्लास में मैंने ये क्वेश्चन शो भी किया था। ठीक है, चलो आज का इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, और यही आज का लास्ट डिस्कशन होगा। फाइन, ठीक है ना। चलो, मेरे को ना यहाँ तक ये जानकारी दे रखा, अ, मेरे को ये जानकारी दे रखा कि ये एक यूनिट वेक्टर्स का सेट है। v1 v2 vn जो है वो एक यूनिट वेक्टर्स का सेट है। मतलब बेसिस इक्वालिटी पार्सेबल इनइक्वालिटी जो है, जो भी कह रहा है बार बार उसको रिवीजन करो। ठीक है, वहां से ना ऐसे ही क्वेश्चन जैसे तुम देख रहे हो ना, ऐसे ही क्वेश्चन उठा के दे देगा। ठीक है, मतलब ये सब थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन पूछते हैं ना सीधा स्टेटमेंट को उठा के ही क्वेश्चन देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार रिवीजन करो। ठीक है, और हाथ में ज्यादा टाइम है नहीं, रिवीजन करो। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट उठा के ही दे देता है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। मैंने पिछले दिन इसको लेकर डिस्कस भी किया था। ठीक है ना। ओके चलो, ये है यूनिट सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स का सेट है, यहाँ से तुम्हारे पास एक जानकारी प्राप्त हो गया कि V1 V1 इनर प्रोडक्ट जीरो है, सॉरी वन है। ठीक है, V2 V2 इनर प्रोडक्ट, ये यूनिट वेक्टर्स का सेट है ये। राइट, ऐसे करके क्या हो गया, पेन फिर से काम नहीं कर रहा है। एक मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ चलो ठीक है, काम कर रहा है। ऐसे करके वी एन वन, ठीक है यूनिट है। चलो इसको थोड़ा सा साइड में रख के आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास दे रखा क्या अभी, सच दैट की नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर समेशन आई इक्वल्स टू वन से एन मॉड ऑफ वी आई वी इनर प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे ना लिख के नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर में हम इसको ही लिख देते हैं, सुविधा होगा। ठीक है ना। ओके फाइन, बोला जाएगा कि दिस सेट दोज वेक्टर्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। दैट मींस हमें चेक क्या करना है कि मेरे को चेक करना है कि V1 के साथ इनर प्रोडक्ट, सॉरी V1
बाकी जो वेक्टर्स है V2 V3 V4 सभी के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो कर रखा है। ऐसे करके V2 भी बाकी के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो कर रखा है। ऐसे करके तो इसको ऑर्थोगोनल म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मतलब कोई भी पेयर यहाँ से मैं उठाएंगे, ये सेट से कोई भी पेयर उठाएंगे, वो दोनों पेयर का मैं देखेंगे इनर प्रोडक्ट जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे मैं मूव करते हैं। अच्छा, पहले मैं इसको मूव करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख देते हैं, ताकि मेरे को थोड़ा सा समझने में सुविधा है कि मैं ट्रैक क्या पकड़े यहाँ पे। ठीक है ना, कि यहाँ से ना थोड़ा सा दिखने में समस्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे किया जाए इसको। मैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, ओके चलो फाइन। यहाँ पे V1 V डॉट 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 V J -1 V प्लस VJ V प्लस, फिर से पेन काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है आज इतना डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट कर रहा है। हाँ हाँ चलो काम कर रहा है। VJ+1 V डॉट 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 VN V। चलो इसको ब्रेक किया। ठीक है, अभी तुम ध्यान दो। मैं यदि V1 को पकड़े, पहले मैं यदि मैंने पकड़ लिया कि V1 नहीं, मैंने छोड़ो, मैंने यहाँ पे ना कोई भी एक आर्बिट्ररी VJ पकड़ लिया, कोई भी एक आर्बिट्ररी VJ पकड़ लिया। ठीक है, VJ आर्बिट्ररी, जे जो है J1 2 से N तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो मैं ना जे को रान नहीं करवा रहा है, ये गलती कभी मत करना कि ये मैंने यहाँ पे जे को रान नहीं करवा रहा है। मैं J1 से लेके इन तक मैं कुछ भी VJ को मैंने यहाँ पे उठाया, एनी VJ, आंख बंद करके। मानो मैंने V3 को उठाया, मानो मैंने V1 को उठाया, कुछ भी उठाए मैं, लेकिन 1 से लेके N तक कुछ भी उठाए। मैं यहाँ पे जे को रान नहीं करवा रहा, समझ में आ रहा है, कुछ भी एक VJ को उठाया। तो मैं यदि इसको उठाया तो मेरे पास यहाँ पे देखो फिर से मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। ओफो, चलो ठीक है। तो तो नहीं क्यों अचानक पेन डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। VJ VJ राइट। तो इसको जब मैं यहाँ पे लिखेंगे ना, तुम ध्यान दो, V1 ठीक, सॉरी यहाँ पे VJ ठीक है, ठीक राइट। ठीक, अभी तुम ध्यान दो एक बात, कि तुम्हारे पास तुम्हारे पास देखो VJ जो वेक्टर मैंने लिया था, वो वेक्टर मैंने यहाँ से लिया था, और ये जो वेक्टर्स है, ये वेक्टर सभी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो VJ VJ आपस में जब एक साथ करेगा इनर प्रोडक्ट, तो ये 1 देगा, और यहाँ पे भी 1 देगा। ध्यान दो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो है इसका 1 का स्क्वायर, लेकिन है तो 1। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ध्यान दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये जगह पे 0 आ गया। यहाँ तक बताओ, सबको क्लियर है। ठीक, सबको क्लियर है ये, एवरीवन क्लियर है, एवरीवन क्लियर है, फटाफट से लिख दो।
सीसी लिखो सभी, एवरीवन सीसी लिखो। क्लियर है? ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो, जो मैं बार बार बोलता हुआ आ रहा हूं कि मॉड है दैट मीन्स रियल क्वांटिटी है। रियल क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस एक और रियल क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस एक और रियल क्वांटिटी का स्क्वायर, सभी स्क्वायर करके जब सम करेगा सभी इंडिविजुअली जीरो होगा। क्लास मतलब जब हमने एलजेब्रा शुरू किया ना बचपन में, तभी ये सब सिखाया जाता है, समझ में नहीं याद आ रहा है ना? लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्स की मैं यदि बात करूं तभी ये ऑलवेज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो मोड है दैट मीन्स रियल है। रियल है ना, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे इंडिविजुअली में यदि दिखा जाए V1 VJ ये अपना जीरो है, V2 VJ ये अपना जीरो है, ऐसे करके डॉट 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 VJ-1 VJ इक्वल्स टू जीरो है, VJ+1 VJ इक्वल्स टू जीरो है, ऐसे करके डॉट 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 VN VJ इक्वल्स टू जीरो है। और ये जो J है, जो VJ है, VJ जो है, VJ VJ जो है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। VJ जो है मतलब J जो है, J1 से लेके 1 2 डॉट 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 1 से लेके n तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब जो भी वैल्यू लेगा, मानो v j जब j को खुद पकड़ेगा केवल वो टर्म म्यूट होगा। जैसे यहाँ पे j जब j को पकड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखो j जब j को पकड़े थे, देखो यहाँ पे एक टर्म म्यूट है, देखो J-1 J+1, बीच में J वाला टर्म म्यूट हो गया क्योंकि वो टर्म जो है, वो टर्म क्या किया, वन दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी वन है, कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मतलब खुद के साथ जब खुद करेगा, मतलब जब खुद के साथ खुद करेगा तब ये हो जाएगा म्यूट। समझ में आ रहा है? म्यूट। अभी हमें ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि ऑर्थोगोनल जो है वो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए बोला जा रहा है, ना ही ऑर्थोनॉर्मल। एंड ऑर्थोगोनल सेट में मैं ऑलवेज मतलब जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि थोड़ा सा ध्यान दो, जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, ध्यान दो। ऑर्थोगोनल सेट में खुद के साथ खुद क्या करे, मेरे को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन ढूंढने का मेरा कोई इच्छा है। समझ में आ रहा है? खुद के साथ खुद क्या करे उसके ऊपर मेरा ना ही कोई इंटरेस्ट है उसको ढूंढना। ये म्यूट हो गया तो होने दो, क्या दिक्कत है? जब ऑर्थो नॉर्मल होगा तब मेरे को तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। तो ऑर्थोगोनल है तो खुद के साथ खुद को, यहाँ पे देखो खुद के साथ खुद, यहाँ पे देखो J-1 J+1, बीच में VJ था वो म्यूट हो गया, होने दो, क्या दिक्कत है? तो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मीन्स वो खुद के साथ खुद को छोड़ के बाकी के साथ जीरो दे रहा है। खुद के साथ खुद वन भी दे सकता है, टू भी दे सकता है, फोर भी दे सकता है, जैसे मैंने आज एक एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, अनूप को। क्लियर है? दैट मीन्स ये एक ऑर्थोगोनल सेट बनवा दिया, दैट मीन्स ये जो है ये सही है। समझ में आ रहा है? तो ये गलत है, ये गलत है, तुम लोग से ये ऑर्थोगोनल सेट है, इसके चलते ये गलत है मान लिया। लेकिन सर डी कैसे गलत किया? देखो डी को तुम्हें इसके लिए ठीक से रीड करना है, ठीक है? डी को तुम्हें रीड करना है, बोला जा रहा है कि एट मोस्ट n-1 एलिमेंट्स इन दैट सेट कैन बी ऑर्थोगोनल। बोला जा रहा है कि ये सेट में से एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम n-n एलिमेंट ही ऑर्थोगोनल होगा, उससे ज्यादा एलिमेंट ऑर्थोगोनल नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कंप्लीट सेट ही ऑर्थोगोनल बन गया। तो ये बोला जा रहा है कि एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम n-1 एलिमेंट ही इसका ऑर्थोगोनल बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन हमारे पास ये कंप्लीट सेट, मैं यदि इसको मिटा भी देना, मैं यदि इसको मिटा भी, द सेट इज ऑर्थोगोनल, ये हमारे पास तो कंप्लीट करेक्ट हो गया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? पे एट मोस्ट दे रखा है, बोला जा रहा है कि ये एट मोस्ट ये जो है ये ऑर्थोगोनल कैन भी हो सकता है। लेकिन मेरे पास जो भी सेट में बनाएंगे कंप्लीट सेट ही बनेगा, कभी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो लास्ट टास्क हमारा बचा रहा है कि इसको बेसिस दिखाना। अभी इसको बेसिस दिखाने के लिए मेरे को क्या करना है, इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखा देना है। क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास ये तो पता लग गया कि इसके पास n एलिमेंट्स ही है और इसका डिग्री भी मतलब डायमेंशन भी n है। तो मेरे को बस ये करना है कि इसका लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा वो मुझे को दिखा देना है, फिर हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको?
हमारा लास्ट टास्क जो है, लास्ट टास्क हमारा बचा है कि इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दो तो काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? तो हमारा अभी लास्ट टास्क क्या है कि इसको इंडिपेंडेंट दिखा। राइट? एवरीवन, एवरीवन समझ में आ रहा है? अभी इसको इंडिपेंडेंट दिखाना हमारा टास्क है। देखो, इंडिपेंडेंट दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑर्थोगोनल सेट बन गया तो इंडिपेंडेंट बनेगा ही। फिर भी तुम्हें बोलो सर इसको दिखा दो आप, तो कैसे करना है? कैसे करना है? देखो, ऑर्थोगोनल सेट है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक बात और ध्यान दो, ये ऑर्थोगोनल सेट है, लेकिन तुम्हें एक बात और ध्यान देना है, नॉट ओनली ये ऑर्थोगोनल, ये ना ऑर्थोनॉर्मल सेट भी बन गया। तुम बोलो सर कैसे? ऑर्थोनॉर्मल तो नहीं बना, ऑर्थोगोनल है। देखो बेटा, ये ऑर्थोगोनल जो है, ऑर्थोगोनल मीन्स मतलब डिस्टिंक्ट पेयर, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट का पेयर, डिफरेंट एलिमेंट का पेयर, डिफरेंट एलिमेंट का पेयर जीरो दिया। ये हमारे पास कंफर्मेशन मिल गया यहाँ से। लेकिन खुद के साथ खुद वन देगा, ये क्वेश्चन दे के रखा हमारे पास। खुद के साथ खुद वन देगा, ये क्वेश्चन दे के रखा हमारे पास। पेन फिर से मेरा काम नहीं कर रहा है। हाँ चलो ठीक है, काम कर रहा है। तो ये कर्सर कहाँ चला गया अभी? तो ये खुद के साथ खुद वन देगा, ये क्वेश्चन ही दे के रखा है। दैट मीन्स ये कंप्लीट सेट नॉट ओनली ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोनॉर्मल भी बन गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना कि खुद के साथ खुद वन देगा, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट था। तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गया। मेरे को इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए करना क्या पड़ेगा? जब भी इंडिपेंडेंट देखेंगे हमारे पेन ऑटोमेटिक इसको लिख देता है। हम मतलब हमारे इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है कि नहीं? मेरे साथ तो होता है ये कि जब भी मेरे को इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए बोलते हैं, मैं ऑलवेज इसको लिख देते हैं। बाद में इसका यूज हो या ना हो वो तो मैं बाद में जाके देखते हैं, लेकिन इसलिए हमें ऑलवेज हम लिख देते हैं कि ये होगा। अभी आप पे चेक करने वाले विषय है कि सी आई को जीरो फॉर ऑल आई के लिए, या फिर फॉर सम के लिए सी आई नॉट इक्वल टू जीरो, ये चेक करने वाला विषय है। ठीक, तो ये ऑटोमेटिक मैंने लिख दिया कि मेरे को इंडिपेंडेंट चेक करना है। ठीक, ओके फाइन। अभी हम थोड़ी देर पहले एक टेक्निक को यूज किया था, ठीक है, C1 C2 निकालने का टेक्निक था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं है C1 C2 C3 निकालने का। वो टेक्निक क्या है? C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस डॉट 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 CN VN। ठीक है, इसके साथ तुम इनर प्रोडक्ट चलाओ V1 का, इसको जीरो, क्योंकि ये खुद जीरो है। ठीक, देखो जब तुम इनर प्रोडक्ट करोगे ना, C1 V1 ही रहेगा, बाकी जो है ना बाकी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सेट है ऑर्थोगोनल। ठीक है, C2 V2 V1, तो V1 बाकी सभी के साथ इनर प्रोडक्ट क्या करेगा? बोलो एक बार, बोलो। जीरो जीरो सभी जीरो, तुम्हारे पास क्या रहेगा? क्या बचा रहेगा? C1, ये वन है, C1 = 0। सिमिलर मेथड से जब तुम C2 करोगे, तुम किसके साथ इनर प्रोडक्ट लोगे? जब C2 करोगे तब किसके साथ इनर प्रोडक्ट लोगे? जब C2 करोगे तब किसके साथ लेना होगा तुम्हें? ये टेक्निक को हमने थोड़ी देर पहले भी यूज किया था, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। सिंपल सा बात है। लेकिन हमें C1 C2 C3 स्टिल निकालना है। राइट, एग्जैक्टली। जब V2 के साथ करोगे ना, तब तुम्हारे पास देखो सिमिलरली, जब तुम V2 के साथ करोगे नेक्स्ट स्टेप पे, जब तुम देखो मेरा पेन फिर से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, एंड मतलब क्लास के एंड के टाइम पे पेन मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहा है। ठीक है, पेन काम नहीं कर रहा है, चलो एक बार, चलो ठीक है, काम शुरू किया। तो यहाँ से जब मैं फिर से करेंगे, तो मेरे यहाँ से C2 जो है किसके साथ करेंगे? V2 के साथ, जीरो होगा। तो ऐसे करके सिमिलरली CN जो है ये अपना जीरो बन जाएगा। दैट मीन्स कंप्लीट सेट बन जाएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट। वैसे भी एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट हो ही जाता है। नॉट ओनली ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल भी हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, एवरीवन क्लियर है? ठीक है ना? तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी भी इसका सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। एवरीवन कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं डाउट है तो नो डाउट। तो ठीक है एवरीवन, बता दो फटाफट से डाउट, या फिर नो डाउट लिख दो। ठीक है ना? ठीक है।
ओके चलो फाइन।